बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। बिलाखिर वो रद्दमल आ गया जो इमरान खान साहब की जानिब से आना था, पार्टी के किसी अहदेदार की तरफ से नहीं आना था। तगड़ा रद्दमल दिया इमरान खान साहब ने। उन रेड लाइंस को इमरान खान साहब ने क्रॉस कर दिया जिससे मुतल्लिक इमरान खान साहब मुसलसल ये कह रहे थे कि नहीं, अभी डेट नहीं है, अभी तैयारी करनी है, अभी ये होना है, अभी वो होना है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुलाकात और बातचीत चल रही थी। जो कल शाम से जो सिलसिला शुरू हुआ था मौजूदा हुकूमत, और जिसमें सिर्फ मुस्लिम लीग नून में बोलूँगा, वो जो कर रही थी उसका बाकायदा तगड़ा रद्द-ए-अमल आ गया। लेकिन इसकी पूरी बैकग्राउंड जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उस बैकग्राउंड के पीछे दरअसल कौन से मुहर्रिकात हैं, वो भी तमाम चीज़ें एक के बाद एक आपके सामने रखता। तो जी सैफर के ऊपर मैंने आपको 2 रोज़ पहले बता दिया था जी, एक बाकायदा तौर पर तगड़ी मीटिंग हुई थी काबीना की, और काबीना ने इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर एक कमेटी तश्कील दे दी थी जो सीक्रेट ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई का जिसने फैसला करना था वो फैसला हो गया। उसके बाद कल रात को शाम के बाद बाकायदा तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और जिसमें पहले तो कहा दिया गया कि ऑडियो थी, टेम्पर थी, सैफर था, गायब हुआ नहीं हुआ, हम उसका पहले भी आपको जवाब दे चुके हैं, इन्हीं के पास था। फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब की सरबराही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बड़े तगड़े सवाल हुए, उस पर कुछ मासूम ख्वाहिशें भी थी, जिन ख्वाहिशों का जवाब दिए। वो पहले ख्वाहिशें मैं आपको बता दूं, फिर उसका जवाब मैं आपको इमरान खान साहब की तरफ से बताता हूँ। ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है, अब सिर्फ 6 days टू गो, 6 दिन रह गए हैं। खान साहब फैसला कर चुके हैं। किस ग्राउंड पे, जरा ये सुने, जरा ख्वाहिशें क्या क्या हैं, किसी तरह ये टल जाए। वो ये जी, सबसे पहले उन्होंने फैसला किया कि जी प्राइम मिनिस्टर हाउस से सैफर गायब हो गया है। तो इस पे इसहाक डार साहब ने कहा कि मौजूदा प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह साहब ने इमरान खान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान से पूछा कि जनाब वो सैफर किधर है, तो उन्होंने कहा वो तो इमरान खान के पास था। इस बिना पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी होगी, वो गायब कर दिया गया। हालांकि ऐसा नहीं है, मैंने आपको बताया पूरी दुनिया जानती है। 28 अप्रैल को इमरान खान साहब के जाने के बाद 28 अप्रैल को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ था। उस इजलास को चेयर किया था वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने। उस वक्त तक वो कॉपी उधर ही मौजूद थी। अगर किसी ने पूछना है तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से पूछे। लेकिन बहरहाल वो ये कह रहे हैं तो जो मर्जी कहते रहे, समझ में नहीं आई, हजम नहीं हुई किसी को बात। और प्रेस कॉन्फ्रेंस पे राना सनाउल्लाह साहब ने एक और भी बात कर दी। उन्होंने कहा पार्लियामेंट के पास लेके जाएंगे जी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कार्रवाई, यानी आर्टिकल 6 की, गद्दारी के मुकदमे की, और पार्लियामेंट के इंडोर्स के बाद पार्लियामेंट की सिफारिश के ऊपर हम इमरान खान के ऊपर गद्दारी का मुकदमा डालेंगे। किस चीज़ की गद्दारी, वो भी आपको बता दे। तो जी वो बेचारा कर क्या रहा है जिसके ऊपर गद्दारी का मुकदमा कर रहा है। साजिश भी उसके खिलाफ हुई, हुकूमत भी उसकी गई, सब मुहर्रिकात भी दे, मुतालबे भी वही कर रहा। देखें आप, उसी के ऊपर गद्दारी के मुकदमे कह रहे हैं। इस लेवल तक चले गए, मुकाबला नहीं हो पा रहा ना, मुकाबला नहीं हो पा रहा। 27 किलोमीटर का इस्लामाबाद डिफेंड नहीं हो पा रहा। पूरे पाकिस्तान में मौजूद पीटीआई का मुकाबला नहीं कर पा रहे जी। साजिश इमरान खान के खिलाफ हुई जी, वो साजिश बेनकाब करता हुआ नजर आ रहा है, बार बार चीख चीख के बताई जा रहा है जी। सदर पाकिस्तान को लिख दिया, चीफ जस्टिस को लिख दिया, आर्मी चीफ को लिख दिया, कह दिया जलसों में, लेकिन जुडिशल कमीशन का मुतालबा ये शख्स कर रहा है। अच्छा, फेयर तहकीकात की मुतालबा ये शख्स कर रहा है, और इसी पर मुकदमा चलाया जा रहा था। चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं तो और क्या है। लेकिन बहरहाल मैंने कहा मासूम ख्वाहिशें। मरीम नवाज साहिबा ने भी एक इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान जाते जाते 2000 मिनरल वाटर की बोतलें ले गए। यार हद हो गई है यार, मतलब कोई करप्शन साबित नहीं हुई, 2000 मिनरल वाटर की बोतलें साबित कर दी उन्होंने। अच्छा, बहरहाल एक साहबी ने सवाल किया कि बीबी आपको बोतलों का तो पता चल गया, सैफर का 6 महीने तक नहीं पता चला? तगड़ा सवाल था ना। कोई जवाब नहीं था उनके पास, कोई जवाब नहीं था। बहरहाल मरियम बीबी की ख्वाहिश थी कि डोनाल्ड ट्रंप की तरह सीक्रेट एक्ट है तो बनी गाला में भी छापा मारना चाहिए, और बाकायदा तौर पर लेवल देख लें कि उन्हें पता है कि इमरान खान बाहर निकला है तो लॉन्ग मार्च को ये रोक नहीं सकते। बाहर निकला है तो लॉन्ग मार्च पे इनको इलेक्शन करवाना ही पड़ना। इलेक्शन करवाएंगे तो इकॉनमी रह जाएगी, इकॉनमी रह जाएगी तो इसहाक डार साहब को जो इस तरीके से प्लांट करने की कोशिश की, जो साख बनाई हुई है, वो भी बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। तो इनको बहुत अच्छे से मालूम है कि इमरान खान बाहर निकल गया तो क्या है, इसीलिए वो राना सनाउल्लाह से। लेकिन मैंने ये भी कहना है, एक नॉन इलेक्टेड खातून, एक इलेक्टेड MNA जो वजीर दाखिला है, उसको बाकायदा तौर पर पब्लिकली डिक्टेट करते हुए नजर आई। मैंने कुछ नहीं कहना, आपके कमेंट सेक्शन मुझे बताएगा। बहरहाल ये था। अच्छा, और एक और चीज़ उसमें मैंने कहा कि मैंने आपको ना बताया और आपसे डिस्कस करेंगे तो मज़ा ही नहीं आ रहा ना। मरियम बीबी साहिबा की जुबान जो थी ना, वो DG-ISPR की जुबान लग रही थी। मज़ा आया मुझे। उन्होंने कहा मीर जाफर तुम हो इमरान खान, मीर सादिक तुम हो इमरान खान, उन्होंने कहा X भी तुम हो, Y भी तुम हो, Z हो तुम इमरान खान।
तासुर ये देना चाह रही हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, देखें मैं आपके साथ हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ कभी मियाँ साहब ने आना है ना, अभी मियाँ साहब ने आना है, तो वो पूरा पूरा ये तासुर देने की कोशिश करे। हालांकि किसी ने ये सवाल नहीं किया था उनसे, वो खुद ही बोले चली जा रही थी। XYZ इनको तो नहीं कह रहे थे, अच्छा जी मीर जाफ़र, मीर सादिक, तो ये तमाम चीज़ें जानवर तक भी बोला। तो बाकायदा तौर पर ISPR की जानिब से बयान देती हुई नज़र आ रही थी। मैंने कहा ये भी मैं आपके सामने, इस पैराए पे भी आपने सोचना है, इसलिए मैंने कहा मैं आपको ये बता दूं जी। और हाँ, किसी साहबी ने कहा जी थोड़ा सा इकॉनमी पे बात कर लें इसहाक डार साहब से, तो उन्होंने अपने अंकल यानी वज़ीर ख़जाना डिप्टी वज़ीर आज़म को भी कहा नहीं अंकल रहने दें, सिर्फ साइपर पर ही बात करते हैं। ये भी कितनी मज़ेदार थी, यानी इमरान खान पर बात करें मईशत पे गुफ्तगू की, तो जाहिर बात है पिछली कारकर्दगी भी खुल के सामने आ जाएगी, 6 महीने की कारकर्दगी खुल के सामने आ जाएगी जी, किया क्या है, तो इसलिए उस पर बात ही नहीं अभी करनी। बहरहाल ये सब चीज़ें थी। इसहाक डार साहब ने इंडिया भी दे दिया नवाज शरीफ साहब के आने का। उन्होंने कहा जी अगर NRO मुझे मिल गया तो नवाज शरीफ साहब को भी मिल जाएगा और बहुत जल्द आ जाएंगे। यानी नवाज शरीफ साहब का केस अब पब्लिकली रखना चाह रहे हैं, पब्लिक का रिएक्शन आए, अपोजिशन का रिएक्शन आए, सियासी जमातों का रिएक्शन है, माहौल बनाना शुरू कर दिया इन लोगों ने। तो मैं आपको कन्फर्म बता रहा हूँ कि बहुत जल्दी नवाज शरीफ साहब के भी केसेस खत्म हो जा रहे हैं, उनका भी मुकम्मल NRO है, वो भी वापस आ रहे हैं जी। लेकिन साथ ही लाडली साहबा की फरमाइश थी, जब उन्होंने कहा कि बनी गाला जाना चाहिए, मैं ये अपनी हुकूमत से भी गिला, और ये तो ज़ेबा चौधरी वाला जो केस था ना, जज ज़ेबा चौधरी वाला दहशत गर्दी की दिफात ख़त्म हुई थी, एकदम उनके सेशन कोर्ट में उनका मुकदमा चला गया था 506 504 का जी, और उनके वारंट गिरफ्तारी एकदम सामने आ गए। फिर क्या था, पूरे मीडिया के अंदर प्लेस किया गया उसको, ज़बरदस्त किस्म के फट्टे चलाए गए, हालांकि कुछ भी नहीं था। मजिस्ट्रेट के सामने खान साहब पेश हो जाएंगे, उन्हें उसी वक्त ज़मानत लौट हो जानी है, कोई ऐसा इशू नहीं था। मगर बाकायदा तौर पर पूरा मीडिया ट्रायल कराया गया जी, और हुआ कुछ भी नहीं। पुलिस भी भेजी, इमरान खान चौक से वापस भी आ गई, और लोग इकट्ठे इतने ज़्यादा हो गए थे, कोई चक्कर ही नहीं बनता था। और हाँ, उस वक्त इमरान खान साहब अपने कुत्ते को खाना खिला रहे थे, उस वक्त इमरान खान साहब एयर बाई को इंटरव्यू दे रहे थे, और खान साहब को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन हाँ, पंजाब की तरफ से रद्द-ए-अमल आया, और वो था वज़ीर दाखिला पंजाब कर्नल रिटायर्ड हाशिम साहब का। उन्होंने कहा जी ये जहन में रखें, खान साहब कोई टेंशन नहीं, वो उधर कुत्ते को खाना खिला रहे थे, कोई ऐसा इशू नहीं था। अगर खान साहब की तरफ कोई बढ़ा ठीक है, तो हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। ये जहन में रखिएगा, जाती उमरा लाहौर के अंदर है, ये वज़ीर दाखिला पंजाब कह रहे हैं, सीधा बोल दिया उन्होंने। और सुना है वहाँ भी कोई मफरूर है, डेफिनेटली मरीम बीबी से मुतल्लिक वो कह रहे थे कि वो उधर है। अच्छा, उम्मीद है सियासत को सियासत की तरह ही रखा जाए, ठीक है, और इस सिलसिले में खान साहब मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। ये बात होगी। अब आ जाओ मैं खान साहब के उस रद्द-ए-अमल की तरह। ये कल की सारी चीज़ें मैंने बताना आपको बहुत ज़रूरी थी, लेकिन एक दो अहम तरीन चीज़ें वो मैंने खान साहब की उसमें निकाली थी, कुछ लाइंस वो देखने। मैंने कहा अपनी टीम को पहले ही बताया हुआ, खान साहब इतनी दिलेरी के साथ चल रहे हैं कि मुझे किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकते हैं। खान साहब मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर हैं, ठीक है, कहने कि इलेक्शन से भाग रहे हैं, ये मुझे नाअहल करवा कर इलेक्शन करवाना चाहते हैं। और साथ साथ उन्होंने एक बात बड़ी ज़बरदस्त की, उन्हें कहा जो आज़म खान से मेरी गुफ्तगू लीक हुई थी ना, वो गुफ्तगू हमारी फ़ोन पे हुई थी, इसका मतलब है खान साहब का फ़ोन टैप हुआ। तो खान साहब को फ़ोन टैप के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपने जहन के रखना है। खान साहब को फ़ोन कॉल लीक होने पे प्रॉब्लम है। उन्हें कहा ये जो लीक हुई है ना फ़ोन कॉल, ये नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ये सारी बातें तो जलसों के अंदर भी करता रहूँ, रिकॉर्ड कर दी, कोई मसला नहीं एजेंसियों ने, लेकिन ये लीक होना, ये सिक्योरिटी बहुत बड़ा ब्रीच है, ये आपने जहन में रखना है। रिकॉर्ड पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लीक होने पे प्रॉब्लम है, ठीक है जी। अच्छा जी, साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि साइफर की कॉपी मेरे पास ही गायब होगी, पता नहीं कहाँ है, लेकिन उन्होंने साथ साथ ये बोला एक चीफ जस्टिस के पास भी है और स्पीकर के पास भी है, तो ऐसी कोई आर्मी चीफ को भी मैंने वो दिखाया हुआ साइफर, उनके पास भी है। उन्होंने कहा मुझे कोई किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उन्होंने बाकायदा तौर पर सवाल पे जब उनसे पूछा गया कि इसहाक खाकवानी साहब कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के किसी आला अफसर से आपकी मुलाकात हुई है, ऐवान सदर गए हैं, तो उन्होंने कहा मैं झूठ बोलना नहीं चाहता, सच में बोल नहीं सकता। यानी उन्होंने तस्दीक कर दी कि मुलाकात हुई, तो वो सब है कि उन्होंने मुलाकातों को समर होता ना, तो खान साहब ये वाली चीज़ें ना कह रहे होते जो मैं इस वक्त अब आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। और उन्होंने कहा लॉन्ग मार्च का फैसला कर लिया गया, लॉन्ग मार्च का फैसला कर लिया गया है, सिर्फ तरीकाकार जो है वो 6 दिन के अंदर हम डिसाइड करके पब्लिक के सामने पेश कर देंगे। फैसला हो चुका है, नो मोर नेगोशिएशन, नो मोर बैकडोर डायलॉग, किसी किस्म का कुछ नहीं। अब मैं बताऊँ ये सारा काम क्यों हो रहा है।
मैंने कहा ये सबूत के तौर पे आपके सामने आ जाए। ये ना हुकूमत ये सारी हरकतें करके खान साहब को इस्लामाबाद तक ला के और सारी पब्लिक को इकट्ठा करके, फिर इस्लामाबाद जो है ना वफाक है, वफाक की अलामत है। तो ये ना पीटीआई को ना इदारों के आमने सामने करने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, कि वो खुल के सामने आ जाए। अरे इस्लामाबाद में पुलिस के तो बस की बात ही नहीं है मॉब को रोकना। तो खान साहब ने कोई चढ़ाई तो कर ही नहीं है, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाह रहे हैं। अभी धरने की उन्होंने कॉल दी नहीं। अगर कोई ऐसी चीज़ हुई तो पाकिस्तान के इदारों को, इस्टेब्लिशमेंट को वो आमने सामने करना चाह रहे हैं, जिसका पहले ही इंडिया दे चुके हैं इमरान खान साहब। ये चाह रहे हैं कि मैं और इदारे आमने सामने हो जाएं। ऐसा नहीं होगा। नहीं तो 27 किलोमीटर का इस्लामाबाद मसला ही कोई नहीं है। ये हमेशा तब कामयाब हुए हैं जब पंजाब में हुकूमत किसी की थी। पंजाब में हुकूमत पीटीआई की है। और परवेज़ इलाही साहब से भी उन्होंने मतलब बोला कि स्टेज पे मेरे साथ खड़े होंगे, तो किसी किस्म का कोई ओला पर्दा भी नहीं है। तगड़ा रद्द-ए-अमल है और काउंटडाउन स्टार्ट है। ये 6 दिन ही बहुत अहम है, ये मैं आपको बता दूँ। मुझे नहीं पता हुकूमत कौन सी बेवकूफ़ी करे। ये सारी बातें अफ़ाम तफ़हीम से और डायलॉग के साथ ही है। जितनी बेवकूफ़ी करेंगी उतना सख्त रद्द-ए-अमल आएगा। कल हमने बनी गाला में देख लिया जिस तरह पब्लिक पहुँची, ये सब चीज़ें हमने देख ली। कमेंट सेक्शन में फीडबैक से मुतालिक ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।